भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें जरा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो जो दोस्त थे ना 10 दिन पहले, वो आजकल दुश्मन बने हुए। तो दुनिया में ये हो रहा है। तो क्रिकेट की दोस्ती 2 पल पल की है यार, मिनटों में बदल जाते हैं। तो देखिए सब ड्रामा है, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में? नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, ये आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ही बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं। आप मान को भेज दिया, ठीक है जी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होता है? कि भाई सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, एक प्लेयर को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है, और तो कोई रीजन नहीं है। अगर कोई रीजन है और बीसीसीआई कहता है या इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, तो भाई आपने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या वो क्या मिस कर रहा था बांग्लादेश को छोड़ के आ जाएगा? सुन तो लें, सियासी पार्टी ने जो केकेआर के जो ओनर हैं उनको थ्रेट किया था, ठीक है, सियासी पार्टी ने। मैं समझ गया, ठीक है, अगर थ्रेट किया था तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें। उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात मुझे करनी पड़ेगी वरना सारी बात खराब हो जाएगी। अच्छा चलें, कर लें, खराब हो जाएगी। आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है, ठीक है। बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है, ठीक है। और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम्स लेके आ जाएंगे, ठीक है। पहली चीज ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना है। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दें दूसरे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। इससे पहले वर्ल्ड कप में की आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जली ना, तेरी भी जली ना। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फैसला बहुत अफसोसनाक है और हमारी टीम जो है उसके जाने का फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूं उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और सब्जेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है क्रिकेट के लिए। इंडियंस इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया, तो देखो हमने आईसीसी में अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ था तो हमने बांग्लादेश वालों को सबक सिखा दिया है, लेकिन इस सबक का जवाब भी मिलेगा। ये वो डर जो हम सबको था वही हुआ। और बांग्लादेश फैसला आईसीसी ने तो कर लिया, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, एक दिन का वक्त है आपको, वो बता दें। देखिए सब, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा? बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया। 80% ऑफ दी जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आता है। इट्स अ ह्यूज चंक। आईसीसी के पास अपने भी स्पॉन्सर्स हैं, कोक है, इस तरह के और बहुत सारे मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन इंडिया की क्योंकि कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो स्पॉन्सरशिप देते हैं, वो बहुत बड़ा चंक। ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक इंडिया से, बिल्कुल इंडिया से है। तो ये सारी चीजें हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं
देखिए ना, ये एक्चुअली बांग्लादेश ने अपना केस बड़ा अच्छे तरीके से लड़ा। वो सी में था, ग्रुप सी से बी में जाना। आई थिंक ये ज्यादा इजी ऑप्शन था, है ना, क्योंकि सिर्फ एक टीम की लॉजिस्टिक्स को जो है ना वो हर्ट होना पड़ता, वहां से आयरलैंड की और यहाँ से बांग्लादेश, मेरे नजदीक कोई इतना मुश्किल नहीं था। आई थिंक वही बात आपकी कि इंडिया की डोमिनेंस है, आईसीसी जो है वो बिल्कुल मजबूर है इंडिया के आम से। आप देखेंगे अभी तक जितनी भी चीजें होती हैं, इंडिया को आप नीचा नहीं दिखा सकते, उसके फैसलों को आप रद्द नहीं कर सकते, और वही चीज, क्योंकि देखें ना आईसीसी का हेड भी तो इंडिया है ना। लेकिन दिलचस्प बात बताऊं, ये नमीबिया में थे जय शाह, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जिम्बाब्वे नमीबिया में हो रहा है, कल रात वो दुबई पहुंचे। आज हफ्ते के दिन आईसीसी के दफातर आमतौर पर नहीं खुलते, लेकिन उन्होंने आईसीसी के दफ्तर गए और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ। इसका मतलब ये है कि वही आपकी बात बिल्कुल 100% सही साबित होती है कि डोमिनेंस इंडिया की है। जय शाह का इंतजार कर रहे थे, इतनी कम उम्र में हारून भाई 37-38 बरस में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, ये कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं, आई थिंक इसमें तो मानना पड़ेगा बहुत ही मैं समझता हूं कि ठीक है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, बाज लोग जो है बहुत यंग। स्टैंड विद बांग्लादेश, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का। और फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की है कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप का, तो उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश को अपना भाई समझते हैं और हम हर जगह बांग्लादेश के साथ हैं। और बांग्लादेश के साथ आईसीसी, मतलब जेशा ने गलत किया जी बांग्लादेश के साथ, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का। ये तो बात होगी मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब ने सुनी, उसके बाद बातें शातें आप सबको पता चली। अब मैं आपको पता है बातें और लेके आता हूं। मैंने आपको 3 दिन पहले एक चीज बताई थी और बड़ी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कर गया T20 वर्ल्ड कप का। क्रिकेट में इंडिया का कोई जवाब नहीं है, देयर इज नो आंसर, बिकॉज क्या टीम है, वही जारहाना मिजाज, वही डोमिनेंस, वही पावर।